साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक और यूपी पुलिस के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है और कतई डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्त। आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी साल में लिया जाएगा, 2024 में ही होगा। आप लोग इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि इस साल ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो अपनी जो तैयारी है उसको कभी धीमा ना पड़ने दें, ठीक है। उसको डाउन ना होने दें, कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। और हाँ, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और साथ ही दबा के लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पर चिन्ह दिया है ये संयोजक चिन्ह है, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। इसके साथ इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सामसिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये समास के पदों में यूज होता है, इसलिए हम इसको सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन कह रहे वाक्यांश के एक शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा जोड़ा सही नहीं हमें वो बताना है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त कहलाता है, सही बात है। वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक, ठीक है। उपकार को मानने वाला, ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ नहीं, वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सी वाला गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है पाड़ी नखन शो आतड़िन रुधिर मवाद नेकार लेपति अपने मुखन पे हरस प्रेत गन नार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, ठीक है। तो आपको ये जो पंक्तियां हैं इनको पढ़ने से कैसा एक घृणा का भाव आ रहा होगा, ठीक है। रुधिर मवाद निकार ये सारे ऐसे वर्ड आ रहे हैं इसमें, ठीक। आतणिन और लेपत अपने मुखन पे, तो ये कैसा है, एक इससे हमें घृणा का भाव आ रहा है। तो ये इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, जुगुप्सा है। और ये कौन सा रस है, इसमें विभत्स रस है, ठीक है। कौन सा रस है, ये विभत्स रस की पंक्तियां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। कह रहे वधू का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वधू का जो बहुवचन होता है वो होता है वधुएं, ठीक है। अब इसमें से सही कौन सा लिखा है, तो सही लिखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। बी जो है हमारा वधुएं करेक्ट हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन जूठा और झूठा शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, ठीक है। तो झूठा मतलब होता है, झूठा मतलब झूठा होगा मतलब किसी का कैसा खाया हुआ भोजन या उच्छिष्ट भोजन, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग उच्छिष्ट भोजन। और झूठा का मतलब होता असत्यवादी, जो झूठ बोलता हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रमाणिक शब्द, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, ठीक है। तो प्रमाणिक में जो हमारा मूल शब्द होता है वो क्या होता है, प्रमाण होता है, और प्रत्यय होता है वो होता है एक, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो दिया है प्रमाण प्लस एक यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्षुधा शब्द का विलोम है। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक। तो क्षुधा का अर्थ होता है, ठीक है, भूखा या अतृप्त। तो क्षुधा का यहाँ पे हो जाएगा विलोम तृप्त, ठीक है। क्षुधा का अर्थ होता है भूखा या अतृप्त और तृप्त यहाँ पर उसका सही विलोम हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं कौन है, ये हमारी बंग महिला। कौन, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पर बंग महिला, ठीक है। और इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम था राजेंद्र, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था, राजेंद्र वाला घोष, राजेंद्र वाला घोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है,
जयशंकर प्रसाद के नाटकों का यहाँ पर कह रहा है कि सही क्रम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, पहले आता है विशाखा, फिर अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं। मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं वो होते हैं अर्जन और विसर्जन। ठीक है, अर्जन और विसर्जन जो इनकी कृति है, इसमें मुस्लिम संस्कृति का क्या है, दर्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, इसमें कह रहे हैं कि अलंकार बताना है। ठीक है, तो ज्यों त्यों, ठीक है, जहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जानहु जनु मानहु मनु, ठीक है, जानहु जनु मानहु मनु ज्यों त्यों, ये पहचान चिन्ह है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप खटाक से वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मार देंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 12वां क्वेश्चन क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। तो सौरसेनी से हुई हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, ए हो जाते हैं यानी कि एक मात्रा वाला। ठीक है, संधि की यदि आपने हमारी क्लास देखी होगी, एक वीडियो डाली थी हमने, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर एक मात्राएं आती हैं हमने आपको बताया था। ठीक है, एक मात्राएं वहाँ पर हमारी होती है गुण संधि। ठीक है, कैसी होती है, गुण संधि होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप संधि की वीडियो जाकर जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आल्पिन जो है वो हमारा पुर्तगाली भाषा का है। कहाँ का है, पुर्तगाली भाषा का। तो आल्पिन और गमला पुर्तगाली का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। कह रहे कि किसके गलत हैं। ठीक है, तो गलत किसके हैं, चलिए, कमल का तो जलज, पंकज और सरोज ये तो सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन ये भी सही है। सरस्वती, शारदा, भारती और वीणा पाणी, माँ वीणा पाणी ये सही है। सूर्य का दिवस, याम और बासर। ठीक है, दिवस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, दिवस जो है वो दिन का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला जो है, इसमें ये गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सरसैया में कौन सा समास है। सरसैया, ठीक है, तो सरसैया, ठीक, तत्पुरुष हो गई, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सरसैया में कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरसैया यानी बाणों की जो सेज होती है वो सरसैया कहलाती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जो पंक्ति है वो कामायनी में है, और कामायनी जो रचना है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तद्भव से तत्सम, ठीक है, कह रहे हथा का हाथ होता है, हथा का हाथ होता है तो ये गलत है। रत्ता का रात ये गलत है। पत्ता का पत्र ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, चलिए 19वां का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। सही बताना कि शूर्पणखा कैसा लिखा जाता है, सही। ठीक है, तो शूर्पणखा होगा अपना शूर्पणखा, डी वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, शूर्पणखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। घट मतलब घड़ा और शरीर ये तो सही हो गया। पानी, चमक, मान, सम्मान, आदि, राजा और शिव। खेचर कह रहे पक्षी और खच्चर, तो ये हमारा जो पक्षी और खच्चर ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक, खेचर का होता है पक्षी होगा। ठीक है, देवता, ग्रह और ये आदि। ठीक, चलिए 21वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं सभी इनमें से? ठीक, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। ठीक, तो ये तो भाववाचक नहीं है, इसमें समूह आ गया। ठीक, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ये भाववाचक नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारी आपकी भाववाचक हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव हमारा पुल्लिंग है, भाषा जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? भाषा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। कैसा वाक्य है ये? संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। तो ये जो वाक्य हो जाता है वो विधिवाचक वाक्य होगा। कौन सा होगा? विधिवाचक वाक्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात तो हो रही है वर्तमान काल की, लेकिन कह रहे ये वह आई हो तो, ठीक है, अब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब संभावना जताई जा रही कि हो सकता है वो आई हो और नहीं भी आई हो। तो करेक्ट आंसर जो हुआ यहाँ पर वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का हमें यहाँ पर उदाहरण बताना है। तो सममात्रिक छंद का जो होता है वो चौपाई होती है हमारी। ठीक है, चौपाई जो छंद होता है वो कैसा होता है? सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पद में। ठीक, चलिए सममात्रक मतलब समान मात्राएं वाला, समान मात्राएं होती हैं जिनमें वो सममात्रिक कहलाएगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ठीक, तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात का मतलब हो गया कि होनहार जो बालक होगा, ठीक, उसके गुण जो है मैं बचपन से ही दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट अगला है, कह रहे कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कारक बताना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में। ठीक है, तो 3 मिनट में मतलब अधिकरण यहाँ पर कारक हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? तो 250, ठीक, मतलब यहाँ पर पूर्ण संख्या ना होगा, कैसी संख्या है? अपूर्ण संख्या का बोध हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। ये वाक्य कैसा है? लेख लिखा गया। ठीक, तो क्या लिखा गया? जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं क्या लिखा गया, तो हमें उसका आंसर मिलता है कि लेख लिखा गया। ठीक है, यदि केवल इतना होता लिखा गया, फिर हम क्वेश्चन पुट करते कि क्या लिखा गया, तो हमें उसका कोई आंसर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर हम पुट करेंगे क्वेश्चन क्या लिखा गया, तो लेख लिखा गया मतलब कर्मवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्याज सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ब्याज सम्मान में जो राशि है वो दी जाती है कितनी? 4 लाख रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 लाख रुपए की राशि आपको ब्याज सम्मान में मिलती है। ठीक है, चलिए किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? विशेषण संबंधी हमें बताना है कि इनमें से किसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर आप जैसा सज्जन कौन होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। ठीक है, हम जो है उस पर यहाँ पर उन्होंने रेखांकित किया है, इसको हमको रेखांकित किया है। तो करेक्ट इसका जो है हमें क्या बताना है? इसमें सर्वनाम बताना है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम। तो हम होता है मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा होगा? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, ये वाले जो हैं। अब हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन आ गया है, जीके जीएस का। तो ये आपके लिए केवल आपके यूपी पुलिस में ही नहीं, बाकी इसके अलावा और भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, इसको पूरा देखेंगे। ठीक, चलिए
ऑपरेशन कन्वेक्शन का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन कन्वेक्शन का जो संबंध है कह रहे हैं कि किस राज्य से है, तो इसका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, ऑपरेशन कन्वेक्शन का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है और इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है, हत्या, लूट, बलात्कार, धर्मांतरण और जो गौ तस्करी है, ठीक, गौ तस्करी जैसे अपराध करने वाले अपराधियों को 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर उनकी जांच खत्म करके सजा दिलाने का प्रावधान इसके अंदर अंतर्गत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 72वीं जो मिस यूनिवर्स है उसका खिताब जीता है हमारा सैनिस पलासियोस। ठीक है, सैनिस पलासियोस ने ये खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PBW RS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? PSW RSI है, ठीक है, RSI गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो किस्म है वो की गई है किसके द्वारा? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में 23वां SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ठीक है, तो जो 23वां SCO शिखर सम्मेलन है उसका जो अध्यक्ष था हमारा कौन था? वो हमारा इंडिया था, भारत। ठीक है, ये भारत की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया है। खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया गेम्स का पहला जो संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये आपके लिए कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये जो है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, यानी आप समझ जाइए राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर होगा? ये जो है राजस्थान में आयोजित होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा का लोकगीत क्या है? गोवा का लोकगीत क्या है? तो गोवा का जो लोकगीत है वो है हमारा मांडो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मांडो जो है वो गोवा का लोकगीत है। ठीक है, चलिए लंदन शहर डॉट डॉट नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया है। तो ये जो लंदन शहर है वो हमारा थेम्स नदी के किनारे, ठीक है, किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? मकर आसन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि किस मुद्रा को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, तो मकर आसन में मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये तैयार की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा नहीं की जाती है, ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक थी? ठीक है, तो हम जानते हैं कि केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षर राज्य है। ठीक है, केरल कैसा? सर्वाधिक साक्षर राज्य है, और यहाँ की जो 2011 के अनुसार साक्षरता दर है वो 93.91%, यानी कि लगभग 94% लोग यहाँ के कैसे हैं? साक्षर हैं। ठीक, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य हमारा केरल हो जाता है। फिर पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये हमारा भावनगर। ठीक, भावनगर में ये स्थित है। ठीक है, और भावनगर जो है वो किस राज्य में है? ये गुजरात में है। भावनगर गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य के
भावनगर जिले में हमारा पालीताना मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस है वो है 27 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई को, ठीक है, ये हमारा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमें बताना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। रास नृत्य कह रहे ब्रज क्षेत्र का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आला महोबा का है। और कर्मा कह रहे हैं कि मथुरा का है। ठीक है, तो कर्मा ये जो यहाँ पर दिया है ऑप्शन, ये गलत हो गया। ठीक है, कर्मा हमारा मथुरा का ना होकर कहाँ का है? सोनभद्र वगैरह का। ठीक है, कर्मा कहाँ किस क्षेत्र में होता है? कर्मा सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर में वहाँ के आदिवासियों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो शुरू हुआ था वो हुआ था हमारा वर्ष 2000 में। ठीक है, कब से हुआ था? वर्ष 2000 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो ये क्वेश्चन शायद पैट में पूछा गया था। ये पैट 22 का क्वेश्चन, लगभग 22 के जो है पैट का एग्ज़ाम था उसमें आया था। तो ये जो प्रथम अमृत सरोवर था वो कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और यदि उत्तर प्रदेश का जनपद पूछ लिया जाए तो जनपद आपका है रामपुर। ठीक है, जनपद कौन सा है? ये रामपुर जनपद में। ठीक है, रामपुर जनपद का एक गांव है पटवाई गांव, वहाँ से इसका जो है शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 13 मई 2022। ठीक, 13 मई 2022 को इसका उद्घाटन किया था। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, उनके द्वारा। और ये अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ठीक है, शारीरिक परीक्षण। ठीक है, शारीरिक परीक्षण तो होता है। ठीक है, यूपी पुलिस में आपको जो है शारीरिक परीक्षण वो देना पड़ेगा। शैक्षिक योग्यता भी इसमें अनिवार्य है। ठीक, शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। आयु की पात्रता भी इसमें अनिवार्य है। इसके अलावा जो भाषा परीक्षण है, ठीक है, भाषा परीक्षण से मतलब यहाँ पर कोई आपका ऐसा चयन प्रक्रिया में ये जो है पहलू शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। भेड़कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के ... में है। कह रहे कहाँ पर है? तो भेड़कुंड जो है वो हमारा फर्रुखाबाद में है। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये हमारा हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर का जो है वो क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। ठीक, चलिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो ये 2016 था। ठीक है, 2016 में ये अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो है वो रेल का और ये जो केंद्रीय बजट है वो कैसा होता है? अब सम्मिलित रूप से हमारा प्रस्तुत किया जाता है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है हमारा 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, 1966 से लेके 1969 तक। ठीक है, इस कार्यकाल के दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना का प्लान नहीं आया था। ठीक है, कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है वो अस्तित्व में नहीं आई थी। इसलिए हम लोग इस पीरियड को योजना अवकाश की अवधि इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय में कोई भी जो है पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। 66 से 69। ताप्ती या तापी तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तापी और ताप्ती या तापी के बीच, तो वो है हमारी
सतपुड़ा की श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक क्या है? प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये प्रवाल भित्ति है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण पुनर्वास केंद्र निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? किस नगर में अवस्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर? प्रयागराज में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? पूर्वी और पश्चिमी गलियारा, ठीक है, पूरब से लेकर जो पश्चिम तक है, कह रहे वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हमारा सिलचर को और पोरबंदर को, ठीक है, सिलचर को और ये पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था परुष्णी नदी। कौन सी नदी? परुष्णी नदी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, चलिए इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व, इनने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल पूछा जा रहा है, तो इसने किया था 1206 से लेकर 1210 के बीच में। ठीक है, कार्यकाल क्या रहा? 1206 से लेकर 1210। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डॉट डॉट पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता है। आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने करी थी शासन कला, ठीक है, शासन कला पर इस कृति का इन्होंने ये कृति एक लिखी हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून जो बनाया था वो बनाया था विलियम वेंटिक ने। ठीक है, किसने बनाया था? 1829 में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 68वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है? ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 23। ठीक, आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्त, वो है आपकी 25। कितनी है? 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं अभी वर्तमान में हमारे देश में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो चुनाव आयोग कौन सा नहीं कराता है? तो चुनाव आयोग हमारा भारत का चुनाव आयोग स्थानीय निकायों की जो है वो चुनाव नहीं कराते हैं। ये हमारा राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा बनाने की प्रक्रिया है? तो राजभाषा का जो संबंध है वो हमारा 3-4 किससे? राजभाषा के बारे में जो बात की गई है, ठीक है, तो वो हमारी 343 में है। राजभाषा की बात जो है 343 में है, और इसको अपनाने की जो प्रक्रिया है वो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 345 में है। ठीक है,
नहीं तो राजभाषा पढ़ते ही आप कई लोग सीधे 343 मार देते हैं, ठीक। तो राजभाषा भाषा अपनाने की प्रक्रिया, तो ये आर्टिकल 345 में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग होता है वो हमारा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हमें आकाश का जो है नीला रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन है कि क्लिनिक थर्मामीटर ... से तापमान बढ़ता है, ठीक है। थर्मामीटर का जो तापमान है वो हमारा बढ़ता है, तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है, ये 35 डिग्री से लेकर हमारा 42 डिग्री के मध्य बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। तो आँखों एवं हमारी त्वचा को जो स्वस्थ रखता है वो कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है हमारी आँखों की रोशनी से संबंधित है और त्वचा से भी है, ठीक। तो इसी के साथ आज का हमारा जो है सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए जूनियर असिस्टेंट के सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।